हेलो। आज हम पढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन के पहले जितना भी क्वेश्चन हुआ था आप सभी का क्लियर था। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। सिद्ध करें कि tan 1 डिग्री, इसके बीच में कुछ नहीं है तो किस चीज का चिन्ह रहेगा, इनटू का। और tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 81 डिग्री बराबर क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। चलिए देखिए tan कितना डिग्री, tan 1 डिग्री बराबर में हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस क्या है 89, 89 डिग्री लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ये थीटा का काम करता है ना, तो ये थीटा की जगह पे हम क्या लिख दिए 89। तो देखिए तो tan 90 में से 89 घटाएंगे तो tan 1 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, यानी cot 89 डिग्री। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो अब क्या है, मान लीजिए tan 2 डिग्री, तो tan 2 डिग्री तो क्या हो जाएगा, इसको भी हम वही कर सकते हैं tan 90 माइनस 89 डिग्री, सॉरी 88 डिग्री ना, इसके बाद क्या होगा 88 डिग्री, यानी एक घटाते चल जाएंगे तो 88। अगर इसमें से 90 में से 88 घटाते तो क्या बच जाएगा, 2 डिग्री बच जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा cot 88 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए अब तीसरा क्या हो जाएगा tan 3 डिग्री, तो tan 3 डिग्री बराबर tan 90 माइनस अब क्या हो जाएगा 87, तो 87 डिग्री बराबर, अब 90 में से 87 घटाएंगे तो tan 3 डिग्री आ जाएगी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी थीटा की जगह पे क्या है 87 डिग्री। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो मेरा क्या क्या आया है cot 89 डिग्री इंटू cot 88 डिग्री इंटू cot 87 डिग्री डॉट 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 मेरा क्या है tan 89 डिग्री इंटू इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम tan 88 डिग्री लिख सकते कि नहीं, लिखेंगे ना। चलिए अब फिर क्या लिखेंगे tan 87 डिग्री, उसी के अनुसार नंबर घटाएं, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए तो ये हो गया। अब बराबर क्या प्रूफ करना है 1, ठीक है। तो अब एक cot 89 और tan 89, यानी इसको हम कर सकते हैं तो अरेंज कर देते हैं। तो tan 89 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री, यानी डॉट डॉट दिए तो सबके बीच में भी तो tan 87 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 86, 85, 84 ऐसे बढ़ते चल जाएगा ना, यानी ऐसे हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या होता है फॉर्मूला tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है मेरा 1। अब फिर क्या कर सकते हैं tan क्या है 88 डिग्री इंटू क्या कर सकते हैं cot 88 डिग्री बराबर क्या प्रूफ हो जाएगा 1। अब फिर क्या हो जाएगा tan 87 डिग्री इंटू cot 87 डिग्री बराबर क्या 1, यानी सबका करेंगे तो कितना आ गया 1 आ रहा है। तो सबको अगर 1 1 1 को हम इंटू करते हैं तो क्या होगा 1 होगा, यानी हमको प्रूफ क्या करना था 1। तो 1 बराबर 1 मेरा प्रूफ हो गया, यानी LHS बराबर मेरा RHS प्रूफ आया कि नहीं आया। किन्हीं को दिक्कत, सभी को समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन सभी को कंप्लीट है। अब चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या करना है निकालना है। चलिए देखिए इस टाइप पे क्वेश्चन तो हो चुका है, बन जाना चाहिए। तो भी देखिए क्या है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, यही है ना। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी सेक है तो हम कर सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चलिए बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो कॉस से कॉस खत्म, क्या बचा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री।
यही बचा ना। तो हमको किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो -4a प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर -20, प्लस उधर जाएगा तो माइनस डिग्री बराबर माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह क्या चिन्ह का रहेगा, माइनस का। 4 आए 5 है क्या चिन्ह में, माइनस में बराबर। अब माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह रहेगा माइनस का, और 90 में 20 जुटेगा, क्या बचेगा, क्या होगा 110। चलिए, तो बराबर ए का अगर मान निकालना हो तो -110 बटा -5। तो माइनस से माइनस खत्म, 10 से कितने का, 5 से कितने बार कटेगा, 5 दूना 10, और फिर 1 बचेगा तो 5 दूना 10। तो ए का मान क्या हो गया, 22 डिग्री। आंसर, किन्हीं को दिक्कत, यही हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन सभी को कंप्लीट है। अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है, सिद्ध करे कि cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री बराबर क्या प्रूफ करना है, 4 प्रूफ करना है हमको। चलिए देखिए, क्या है, cos स्क्वायर 10 डिग्री, वेट, चलिए देखिए क्या था, cos स्क्वायर 10 डिग्री वही था ना। चलिए, फिर क्या है, प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, किसी को पता है, हाँ क्या होता है, √3/2। cos पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर दे दें, क्लियर। प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 4। यही प्रूफ करना है ना हमको, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, पहले 1 2 3 4 5 6 गो है, इन सबों में बताइएगा कि योग किसका किसका 90 डिग्री हो रहा है। यानी 10 में हम 80 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 20 में हम 20 को 70 से गुना करेंगे, हाँ 20 को 70 से अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 40 और 50 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर ना। चलिए, तो इसको कर सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस क्या, 90 माइनस 80 डिग्री, ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, हो जाएगा ना। चलिए, प्लस फिर cos स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 70 डिग्री, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, +3/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। प्लस इसको क्या कर दे, cos स्क्वायर 90 माइनस, इसको क्या कर देंगे 50 डिग्री, 40 आ जाएगा। अब प्लस में क्या है मेरा, 1/2, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब बटा में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री बराबर क्या, 1। किसी को दिक्कत है, आ रहा है सभी बच्चों को समझ में। चलिए, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो स्क्वायर है तो क्या दे दे, स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 80 डिग्री प्लस cos है तो cos फिर भी क्या चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 3/4 प्लस ए भी क्या चिन्ह है, साइन में, तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री, 50 डिग्री इसको चेंज किया, ये छूट गया बाबू, प्लस में था यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, छूट गया था, 50 हो गया ना। चलिए, प्लस क्या कर दे, cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री बराबर कितना प्रूफ करना है, 4 प्रूफ करना है। कितना, 4। किसी को दिक्कत आ रहा है सबको समझ में। चलिए, अब सबको अरेंज कर दें,
तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर कहीं 80 डिग्री है तो कर दे इसको प्लस में, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस फिर साइन स्क्वायर 70 डिग्री अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। कहीं दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, फिर दिख रहा होगा कॉस 50, फिर कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1/4 अब प्लस 1/4, बस यही है 1/4 है, 3/4 यहाँ पे नहीं लिखे थे ना, यहाँ लिख देते हैं 3/4। अब बराबर क्या प्रूफ करना है, 4, यही ना। चलिए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर साइन और कॉस क्या हो जाएगा 1 अब प्लस क्या हो जाएगा 1/4 अब प्लस 3/4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 1 1 दे दे, 1 1 दे सकते हैं। चलिए नहीं यहाँ पे नहीं, 1 2 3, चलिए अब क्या इन सबों का एलसीएम निकालिए, तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो एक और कट जाएगा 4 + 4 + 4 प्लस 1 + 3 होगा ना। चलिए 4 4 8 4 12 12 4 16 अब बटा क्या हो गया 4, तो 4 के टेबल में 16 कितने बार में 4 बार में, तो देखिए तो 4 = 4 यानी LHS = RHS मेरा प्रूफ हो गया, LHS = RHS प्रूफ हो गया। किन्हीं को दिक्कत आया, सबको समझ में ये वाला नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्या 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मान निकाले, यानी इसका मान निकालना है। दिया हुआ है कोसेक 39 डिग्री इंटू कुछ नहीं तो इंटू का चिन्ह होगा, इंटू कोसेक 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री माइनस सेक 21 डिग्री। अब इसका मान निकालना है। चलिए देखिए क्या है कोसेक 39 डिग्री, क्या है cos 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री इंटू cot 69 डिग्री माइनस sec 21 डिग्री, यही है ना। चलिए गौर से देखिएगा, cos है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin 39, लिख सकते हैं कि नहीं। cos थीटा का फॉर्मूला मेरा 1/sin थीटा होता है ना, थीटा की जगह 39 है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इनटू इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी cos 90 माइनस 51 डिग्री, सॉरी 51 नहीं 39 डिग्री, इसको घटाएंगे तो 51 डिग्री आ जाएगा, कितनी आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए प्लस tan 21 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 21 डिग्री माइनस सेक 21 डिग्री, इसको घटाएंगे तो 69 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए क्या है 1/sin 39 डिग्री इंटू ये क्या चीज चेंज हो जाएगा साइन में, कि cos 90 माने थीटा क्या होता है साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 39 डिग्री। अब क्या है प्लस tan 21 डिग्री इंटू cot 90 माने थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, इसको हम कर सकते हैं tan 21 डिग्री अब माइनस सेक 21 डिग्री, यही ना, क्लियर। चलिए देखिए तो ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो मेरे पास क्या बचा है tan में tan से गुना करेंगे तो tan स्क्वायर बीच में प्लस है ना तो +1 रहेगा ही, tan स्क्वायर 21 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। देखिए क्या हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसका कोई फॉर्मूला पढ़े हैं हम, पढ़े हैं बट क्या चीज में पढ़े हैं, माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 21 डिग्री, यही ना। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा माइनस माइनस प्लस
तो सेक स्क्वायर 21 डिग्री प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर 21 डिग्री हो जाएगा ना। तो 1 प्लस माइनस माइनस, अब इसका बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अभी प्लस है, ये माइनस कट गया तो क्या बच गया 0, यानी इसका मान निकालना था। मान कितना आ गया 0 डिग्री। किन्हीं को दिक्कत आया सभी को समझ में? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 21 नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए।